नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम बिहार एक परिचय बुक का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर, बाजरा। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर, बाजरा मुख्य फसल है। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी धान, गेहूँ, गन्ना, जूट। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी धान, गेहूँ, गन्ना, जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अरहर, ज्वार, बाजरा। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरहर, ज्वार, बाजरा। कांप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी भागलपुर। कांप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी भागलपुर। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी केवाल मिट्टी कहा जाता है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी केवाल मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी खादर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कछारी मिट्टी से। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कछारी मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1500 से 3000 मीटर। साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1500 से 3000। इनमें से किस जिले में दियारा मिट्टी तथा स्थलाकृत की प्रधानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए खगड़िया। इनमें से किस जिले में दियारा मिट्टी तथा स्थलाकृत की प्रधानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए खगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बलथर मिट्टी पाई जाती है। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बलथर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग में भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोड स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पूर्व पश्चिम चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोड स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के अपवाह तंत्र एवं नदियां से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौसा। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौसा में प्रवेश करती है। यह कौन सा जिला में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिला में है। यह चौसा बेगूसराय जिले में है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सा छोटा नागपुर की पठारी
भाग से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर की पठारी भाग से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी फल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 425 किलोमीटर। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 425 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरोहर नदी की ढाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरहिया से पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा बरहिया से पश्चिम। हरोहर नदी जो ढाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बरहिया से पश्चिम। हरोहर नदी का उद्गम नेपाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी बागमती, छोटा नागपुर का पठार। हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियाँ सरयू, घाघरा, महानंदा, बागमती एवं कमला बलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सोन नदी। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बागमती। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बागमती। बागमती नदी का उद्गम नेपाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 120 किलोमीटर। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्षा होती है लगभग कितना होता है? तो 8D हो जाएगा इसका आंसर। 800 से 1200 मिलीमीटर प्रति वर्ष होता है। बिहार में वर्षा होती है लगभग तो कितना होता है? 800 से 1200 मिलीमीटर प्रति वर्ष होता है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सारण जिले में। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सारण जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी छपरा के निकट मिलती है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी छपरा के निकट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी घाघरा। बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी घाघरा।
उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूरब में गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा महानंदा। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूरब में गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा महानंदा। महानंदा का उद्गम दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होता है। महानंदा का उद्गम दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोन नदी। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोन नदी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिण भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूरब में बिहार में गंगा में नदी में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंदन। गंगा नदी के दक्षिण भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूरब में बिहार में गंगा नदी में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदन। चांदन का उद्गम देवघर की पहाड़ियाँ है। चांदन का उद्गम देवघर की पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर। इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महानंदा। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है उसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महानंदा। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमरकंटक। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पलामू का चौराहा पहाड़ी। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पलामू की चौड़ा पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहन। किऊल नदी जो खड़मडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है इनमें धाराएं समाहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी की। फल्गु की धाराएं समाहित होती है और पंचाने की धाराएं और संकरी की धाराएं समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौसा। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौसा में मिलती है। बिहार के किस जिले में कोकोलत जलप्रपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जलप्रपात की सही समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, ए और बी दोनों सही है। काकोलत, दुर्गावती, जियारकुंड। बी में है काकोलत, दुर्गावती, कर्मनाशा नदी पर प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगीर।
बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग में पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह सही क्रम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। नोट, सरयू को घाघरा नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा नदी में मिलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए महानंदा, कोसी, बलान, कमला। महानंदा, कोसी, बलान, कमला हो जाएगा। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा महानंदा, कोसी, बलान, कमला, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम जो गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी। बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम जो गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी हो जाएगा। कोसी नदी का अपवाह प्रणाली कैसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयताकार अपवाह प्रणाली है। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आयताकार अपवाह प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा खगड़िया के निकट। कोसी गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा खगड़िया के निकट कोसी गंगा में मिलती है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना के निकट। गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना के निकट। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फतुहा। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फतुहा में मिलती है। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पटना से पश्चिम में। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पटना से पश्चिम में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए छपरा के निकट। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए छपरा के निकट। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो इसका आंसर हो जाएगा अजय। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, उसका आंसर हो जाएगा बी उदय, अजय। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वीडियो अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।